ओके, सो आज मैं ये वीडियो में बाकी जो चेस्ट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया था वो डिस्कस कर लूँगा और कट ऑफ भी बता दूंगा कि आपका कितना कट ऑफ रह सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और कितना अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़ लेना, मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। बात ऐसा है कि यहाँ पर आपका एक मतलब ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए हाइट एच है, ठीक है। तो एम जी यहाँ पर फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड है और इसके दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको थोड़ा आपने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जब क्या होगा, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जस्ट नॉर्मली यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ग्राउंड इसको मतलब नहीं जाने दे रहा नीचे, ग्राउंड इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला भी स्टेशनरी है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसको अब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए कि डी डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये तो सीधी सी बात है, मतलब पूरा श्योर बात है कि ये वाला जो बॉल है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पक्का इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो जो फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन लेस बोला है, ठीक है। तो ये पक्का इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये एक बात तो कंफर्म है। नेक्स्ट नेट फोर्स देख लेते हैं एक बार। तो नेट फोर्स देखिए, नेट फोर्स से एम जी माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर बाई सॉरी एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपका एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा, तो ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो अब एक बार ऑप्शन अब देख लेना, ठीक है। बॉल विल रिमेन स्टेटिक देयर न्यू पोजीशन, नो। बोथ बॉल्स ऑसिलेट, डेफिनेटली नो। ठीक है, बॉल ऑन द सरफेस मूव टुवर्ड्स राइट एंड बॉल ऑन द सरफेस मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये वाला तो लेफ्ट में मूव कर रहा है, इससे भी आप लगा सकते हो कि ये वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप और भी मतलब क्लैरिटी पाना चाहते हो तो ये भी एक बार देख लेना। यहाँ पर ये वाला एक फोर्स है, यहाँ पर ये वाला एक फोर्स है और इसके ऊपर फोर्स एक नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, तो ये पक्का राइट डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही मोस्ट एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये राउंड में जो बॉल है ये तो राइट में तो मूव नहीं कर सकते, ये पक्का लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ए टू दी पावर एन का आपका एक बेसिक फॉर्मूला बोलने को बोला है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो मैं या तो आपको सिंपल सा बोलूँगा एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, मतलब आप ए ही निकाल लो, ठीक है। तो एन का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आप सिंपली ऑप्शंस मैच कर सकते हो। आपका दो कंडीशन ये है कि ट्रेस ट्रेस कितना है, 0+1 = 1, और डिटर्मिनेंट कितना है, λ1 λ2 डिटर्मिनेंट दैट इज -1। तो अब ए का आप इनका डिफरेंट वैल्यू रख के पुट करोगे तो ये मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको एक क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो λ1 यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आएगा, ठीक है, मैच कर रहा है। λ1 प्लस λ2 1 आएगा, λ1 प्लस λ2 1 आएगा, λ1 स्क्वायर माइनस λ2 स्क्वायर। तो ये तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो -1 ऐसा कुछ आएगा शायद। और यहाँ पर एक 1/√5 है, तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1/√5 फैक्टर यहाँ पर हैंग कर रहा है।
तो ऐसे ही आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हो, एक बार करेक्ट ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी चेक हो जाएगा अगर एन इज इक्वल टू आप वन रखोगे तो, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट टर्म वन माइनस वन जीरो ही रहेगा, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, ठीक है। तो लैम्डा वन माइनस ऑफ लैम्डा टू करोगे तो ये रूट फाइव आएगा, ठीक है। लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू रूट फाइव आएगा। यहाँ पर लैम्डा वन स्क्वायर माइनस लैम्डा टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला आएगा, हाँ सॉरी शायद कुछ गलती हो गया। लैम्डा वन टू द पावर n प्लस वन मतलब लैम्डा वन स्क्वायर माइनस लैम्डा टू स्क्वायर, राइट। सो वन प्लस रूट फाइव स्क्वायर बाई फोर माइनस वन माइनस रूट फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस वन नहीं होगा सर, सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स प्लस टू रूट फाइव माइनस माइनस सिक्स माइनस टू रूट फाइव डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू रूट फाइव, सॉरी ये भी रूट फाइव ही होगा, ठीक है। तो ये भी रूट फाइव हो गया, तो यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो वन बैठा, वन मतलब अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो बहुत जल्दी जल्दी आप कॉस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ये माइनस जी एम एम बाई टू है होता है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी होता है टू ई म्यू एच स्क्वायर बाई जी एम एम होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। और एच इज इक्वल टू एल बाई एल, ठीक है। और म्यू अप्रोक्सीमेटली एम ही होता है आर्क सन के केस में, क्योंकि आर्क का मस बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इलेप्टिकल है, तो एनर्जी का वैल्यू, अब मास अगर इसका हाफ हो जाएगा जब, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और फाइनली ये वैल्यू होगा। तो ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू वन मतलब और छोटा होता रहेगा, ये वाला पार्ट और छोटा होता जाएगा। और ई का वैल्यू क्या आएगा, ई का वैल्यू आएगा मतलब वन से तो मतलब कम तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और ये वाला जीरो से वन से बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किल के लिए जो ई इजिकल टू जीरो प्रॉपर कंडीशन है वैसा तो कुछ देगा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, रिमेन्स इलिप्टिकल विथ सेम रेडियस, पहले ही काट दीजिए, ठीक है। फ्लाइज है हाइपरबोलिक या फिर पैराबोलिक होना चाहिए, इसको मतलब इंक्रीज करना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑर्बिट रिमेन्स क्लोज्ड बट नॉट इलिप्टिकल, ये वाला मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि सर्कुलर का केस मतलब पता नहीं, मतलब हो भी सकता है अगर कुछ अलग कंडीशन दिया हो तो, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है एक्चुअली। रिमेन्स एलिप्टिकल बट मीन रेडियस चेंज, ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हाँ ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन कुछ अलग कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन अगर गिवन हो तो सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ कंडीशन गिवन हो तो, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन अगर दिया हुआ कुछ हुआ होता तो ये वाला भी शायद सही हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर भी पॉसिबल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुझे तो लगा, पता नहीं, अब गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कंडीशन के लिए सर्कुलर तो ज़रूर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है मुझे क्वेश्चन में। ये वाला देखिए, यहाँ ये वाला मतलब इजी है, ये फोकल लेंथ का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ होता है, ठीक है। तो वन बाई वी आपने रख दिया। अब देखिए ये है यू डायरेक्शन, रे इस डायरेक्शन पे आ रहा है और अब डिस्टेंस इस डायरेक्शन पे मेजर कर रहे हो, तो यू नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। और ये है कन्वेक्स लेंस, तो ये पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि आप रेडियस पर मेजर इस डायरेक्शन पे मेजर करते हो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। तो v इजिकल टू सिंपली 60 सेमी हो गया, ठीक है। तो m क्या हो गया, m इजिकल टू सिंपली v बाई यू होता है लेंस में ठीक है। तो ये 60, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इमेज इस तरह से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज इस तरह से बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। तो ये 60/30 इज इक्वल टू -2 होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा वो 0.02 mm होगा। और अगर आपको ये बोलता कि अपराइट होगा या क्या रियल होगा, तो यहाँ पर आपको रियल इमेज मिलेगा। अपराइट अपराइट नहीं, सॉरी, मतलब उल्टा हो जाएगा जो भी हो, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा। और
हाँ, और रियल होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से होता, मतलब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, वायर इस तरफ से है, इसलिए सिंपली वी बाई यू हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा ही रह जाता, ठीक है, मतलब ये पैरेलल रहता, तो क्या होता, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वी इज इक्वल टू आपको मिलता वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर डी यू। अब देखिए ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डी वी क्या होगा, डी वी सिंपली आपका यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई यू है 30, 30 स्क्वायर डी यू। और डी यू कितना है, डी यू का वैल्यू है 0.01, ठीक है, मतलब 30 जा रहे हो, अब 30 यहाँ पर 30 से नहीं जा रहे हो, और एक स्मॉल डी यू 0.01 mm जा रहे हो, ठीक है, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फिर 0.04 mm हो जाता, मतलब अगर पैरेलल होता तो इसके लिए 0.02 ही है। लेकिन अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, तो इस तरह से करना होता है ठीक है। ये हो गया। और ये वाला तो बिल्कुल ही ईजी है, मतलब आप जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो, स्क्वायर माइनस ए टू माइनस ए वन इस ए टू, ये सब आइगन वैल्यू है, तो मतलब कहाँ पे लिख रहे हो, मतलब ऑर्डर तो मैटर कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। प्लस ए वन ए टू, ठीक है, तो आप पूरा इसके ऊपर ऑपरेट कराओगे, ठीक है, पूरा इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, तो ए स्क्वायर के लिए ए वन स्क्वायर आ जाएगा, ए टू के लिए ए टू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए वन ए टू माइनस ए टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए वन ए टू प्लस टू ए वन ए टू, ये दोनों के लिए तो मतलब पूरा जीरो हो जाएगा। ये इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला मुझे पता नहीं, इसका शायद कुछ अलग थ्योरी होगा या फिर कुछ अलग, मतलब पता नहीं लोग किस तरह से निकालना है, मतलब सोचना है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इन्वेरिएंट क्या होता है, लॉरेंज इन्वेरिएंट होता है एक्चुअली, ये ई डॉट वी वाला क्वांटिटी होता है, और स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये वाला भी इन्वेरिएंट होता है, ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन है। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करना ही ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पर के आर एट है, मतलब के एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट है सिंपली। तो यहाँ पर अब ए डॉट डी एस करोगे, तो के एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली के बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब के आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो के आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो सिंपली साइन मैटर नहीं करेगा, चाहे आप -1 लो चाहे आप +1 लो, तो दोनों में ही सेम आएगा, तो डिफरेंस जीरो आएगा। अब स्टोक्स थ्योरम भी लगा सकते हो डेल क्रॉस एफ से, लेकिन आपको क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हो, तो ये जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन स्क्वायर होता है एक्चुअली, जैसे कि एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक 2 + 2 है, तो ये ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी डी, ये हो गया है कर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कितना इंडिपेंडेंट रियल कंपोनेंट है, ए डी तो हो ही गया, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी सी है, तो 4 कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए डाइपोल मोमेंट नॉर्मली ओरिजिन पे डिपेंड करता है। अगर एक सिंगल चार्ज हो तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, और आप इस पॉइंट से डिस्टेंस मतलब डाइपोल मोमेंट कर रहे हो, तो इस पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट हो गया क्यू आर। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि ये इस पॉइंट से कर रहे हो जहाँ पर पार्टिकल डिस्टेंस ए है, तो सिंपली पी इजिकल टू क्यू ए हो जाएगा, मतलब आपको ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर एक सिंगल चार्ज हो तो। लेकिन आप मान लीजिए कि टोटल कन्फिगरेशन आपने कुछ ऐसा कन्फिगरेशन ले लिया, माइनस क्यू क्यू, दोनों का ही डिस्टेंस यहाँ पर ए, मतलब मान लीजिए बी है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे, तो पी इजिकल टू क्यू बी माइनस क्यू बी माइनस, सॉरी, एक सेकंड, charges was independent of the choice of origin of coordinate system. सॉरी, ये तो माइनस क्यू इंटू माइनस बी डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये 2 क्यू बी आ गया, ठीक है। अब आप इस पॉइंट से निकालोगे, मतलब मान लीजिए कि ये ए डिस्टेंस है, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए क्यू इंटू बी माइनस ए हो जाएगा,
और इसके लिए q इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस बी। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस माइनस बी माइनस है, यहाँ के लिए बी माइनस है, और ये पूरा डिस्टेंस माइनस बी माइनस है, तो यहाँ पर भी आपका टू क्यू भी आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर टोटल चार्ज जीरो होता है तो ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉरी हाँ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप टाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर तो सिंपली देखिए एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, ये सब हर्मिशियन है तो ये हर्मिशियन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप मतलब एक ट्रांसपोज ले सकते हो। देखिए यहाँ पर मतलब जो डेल डॉट सॉरी हाँ डेल रो डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ये वाला जो डेरिवेशन होता है ना, तो यहाँ से ही मेनली शुरू होता है एक्चुअली। ठीक है, तो डी टू साई डी एक्स टू प्लस वी शाई इज इक्वल टू ई शाई। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है या फिर कम्प्लेक्स कंजुगेट, आप जो भी बोलो। ठीक है, तो ये वाला तो सेम ही रहेगा, डी टू डी एक्स टू सेम रहेगा। ठीक है, डी डी एक्स होता तो चेंज होता, डी टू एक्स डी एक्स टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये वाला चेंज होगा साई स्टार, यहाँ पर भी सिर्फ ये वाला चेंज होगा साई स्टार, और यहाँ पर भी सिर्फ ये वाला चेंज होगा साई स्टार। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर एक साई स्टार मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर एक साई मल्टीप्लाई करना होता है, फिर डिफरेंस करना होता है, तो ऐसे ये वाला इक्वेशन एक्चुअली आता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में, इसका डेरिवेशन में पहले ही इस लाइन से शुरू होता है, फिर इस लाइन से, मतलब ये दो स्टेप फंडामेंटल स्टेप होता है ये डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो ये हाँ साई स्टार इसका सोल्यूशन होगा। ये तो बोसॉन का बोसोनिक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ई वन ई टू, तो ई टोटल मान लीजिए अब क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों बोसॉन आपने यहाँ पर रख दिया तो टू ई वन, दोनों बोसॉन आपने यहाँ पर रख दिया तो टू ई टू, एक बोसॉन यहाँ रख दिया एक बोसॉन यहाँ रख दिया तो ई वन प्लस ई टू। बस ये तीनों ही स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल है बोसॉन है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कौन सा, वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी कर दो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला देखिए, पहले में वो बोल रहा है कि प्लस वन स्टेट में, मतलब वन जीरो स्टेट में प्लस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जेड प्लस ए प्लस जेड डायरेक्शन में, प्लस अब आपने मेजर किया ये आ गया। अब आपने एक बार एक्स मेजर किया, फिर जेड मेजर किया, और फाइनल आपने जो जेड आपको मिला, जेड फाइनल मान लीजिए वो ज़ीरो वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और इंटरमीडिएट आपने एक्स मेजर किया, तो यहाँ पर दो केस बन सकता है। ठीक है, तो पहले आपने जेड प्लस से एक्स प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेजर किया। ठीक है, और फिर उसके बाद जेड फाइनल में गए आप, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मेजर किया, फिर आपने जेड फाइनल पे गया। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आप प्लस जेड से प्लस एक्स मेजर कर रहे हो, ये वाला मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्लस जे एक्स के लिए क्या होता है वन बाई रूट टू वन वन और वन जीरो, प्लस जेड के लिए इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू। ओके, अब एक्स प्लस से अब जेड फाइनल जा रहे हो, मतलब वन बाई रूट टू वन वन से ज़ीरो वन जा रहे हो। ठीक है, तो इसका भी आप प्रोबेबिलिटी मतलब मॉड स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा वन बाई टू। सिमिलरली आप एक्स माइनस जब जाओगे तो वन बाई रूट टू वन माइनस वन से वन, मतलब वन जीरो, मतलब वन जीरो से वन बाई रूट टू वन माइनस वन, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसका प्रोडक्ट करोगे और स्क्वायर करोगे, ये भी वन बाई टू आएगा। सिमिलरली ये भी वन बाई टू आएगा, तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू। मतलब दो केस यहाँ पर बन रहा है मेनली, मैं ये बता रहा हूँ कि आप मतलब मान लीजिए प्लस जेड पे थे, प्लस जेड से प्लस एक्स गए, प्लस एक्स से फिर माइनस जेड गए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप प्लस जेड पे थे, प्लस जेड से माइनस एक्स चले गए, और फिर माइनस एक्स से माइनस जेड चले गए। ठीक है, तो ये दो केस बन सकता है, ये पहला केस ये दूसरा केस। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये मतलब वन मार्क्स का क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये सिंपली एक वर्नियर कैलिपर का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको वर्नियर कांस्टेंट बोल
मतलब मेजर करने को बोला है और यहाँ पर मेन स्केल का मॉलेस्ट डिवीजन दिया हुआ है। तो देखिए 38 से 40 मैच कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल का 38, वर्नियर स्केल का 40, ठीक है। तो एक वर्नियर कितना मेजर करेगा? 1 माइनस 38/40 और उसके साथ आप वर्नियर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/40 इंटू 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये 0.02, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहली बात तो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो एनर्जी तो कंजर्व होगा ही, ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम आप इससे मतलब कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपका कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर है पोटेंशियल का, और पावर में कुछ भी हो, वो आपको देखना नहीं है, कुछ भी हो। अगर a इज इक्वल टू बी है ना, मतलब एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम है, तो ये एल जेड कंसेप्ट होगा। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू सी है, मतलब एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशियंट सेम है, तो ये एल वाई कंसेप्ट होगा। और मान लीजिए b इज इक्वल टू सी है, मतलब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सेम है, तो एल एक्स कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, मतलब ये मैंने भी सीखा है, ठीक है, करते करते, तो ये अप्लाई कर सकते हो आप। ये वाला एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा ट्रिकी है, मतलब आप एक देखिए मैं कर देता हूँ। P इज इक्वल टू गामा एम वी, ठीक है, तो डी पी डी टी, ठीक है। अब पहली बात तो गामा एम डी वी डी टी ए हो गया, ठीक है। अब दूसरा आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। 1/c² करो, v/c² करो, डी डी टी ऑफ गामा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये गामा एम सी स्क्वायर क्या होता है? ये एनर्जी होता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कुछ हो तो नहीं रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब डी यू डी टी, सॉरी, डी यू डी टी, ये क्या होता है? ये होता है पावर, और डी ई डी टी इज इक्वल टू पावर, ये होता है एफ डॉट वी, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होगा ना, ये सिंपली होगा एफ डॉट वी, पावर, ठीक है। डी डी टी ऑफ एनर्जी दैट इज एफ डॉट वी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये डी पी डी टी है आपका फोर्स, और यहाँ पर भी आपका फोर्स है, ठीक है। तो मतलब अब अगर एफ और वी अगर मतलब पैरेलल हो गया, मतलब कॉस ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इंटू 1 - v² / c² इज इक्वल टू गामा एम ए, तो एफ इज इक्वल टू गामा क्यूब एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री हुआ फिर तो ये क्वांटिटी ही पूरा ज़ीरो हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू गामा एम ए होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में, एक है गामा क्यूब एम ए और एक है गामा एम ए, ये दोनों ही केस में एक मतलब डायरेक्शन सेम हो सकता है। अगर कुछ एंगल बना रहा है तो एक कॉस थीटा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर का चार्जिंग के ऊपर बेसिक प्रॉब्लम है। तो वी कैपेसिटर जो एक चार्जिंग होता है ना, तो अब मान लीजिए आप वी नॉट एक बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया, तो ये टी टाइम पे कितना चार्ज हुआ है वो आप इस क्वांटिटी से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो चार्ज रहेगा, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये फुल्ली चार्ज होगा। ये कैपेसिटर का बेसिक रूल होता है। अब मान लीजिए कि आपने आर को ज़ीरो कर दिया सडनली, तो ये क्वांटिटी क्या होगा? 1 - e⁻∞ हो जाएगा, तो 1/1/e⁻∞, तो ये क्वांटिटी तो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर आपने आर को ज़ीरो कर दिया तो इमीडिएटली वी सी इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इमीडिएटली फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये वाला कुछ अलग ही क्वेश्चन है, मुझे ये समझ नहीं आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। अच्छा, ये वाला तो सिंपल है, क्योंकि देखिए ये सभी स्टेट फंक्शन होता है, टेम्परेचर प्रेशर प्रेशर ये सभी स्टेट फंक्शंस होते हैं, तो ये नॉन ऑफ द अदर्स ही करेक्ट होगा। ये वाला तो आप मतलब एक दो ऑप्शन वेरीफाई कर लो तो हो जाएगा। देखिए पेयर प्रोडक्शन के लिए तो ये 1.02 एम ए भी मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलेगा, फिर गामा टू गामा निकलेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी 0.511 होता है एक का, तो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.02 होता है, इसका थ्योरी ऐसा ही है। तो ये वाला A3 तो B3 से पक्का मैच करेगा, ये एक ही बार
चीज़ में मैच करना है, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, ये इसका थ्योरी मुझे पता नहीं। ये सिंपली फार्मूला बेस्ड है, मतलब ये लैटिस स्पेसिफिक लैटिस कंट्रीब्यूशन है, तो लैटिस कंट्रीब्यूशन में टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया है टेम्परेचर, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 8 × 0.5 = 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपका e⁻x एक फंक्शन दिया हुआ है और ये ऑपरेट करा रहे हो, तो आइगन वैल्यू क्या होगा, तो d2 dx2 के लिए तो 1 होगा, p ddx के लिए p होगा, q के लिए q होगा, तो ये सिंपल था, ये ऐसा था। तो यहाँ पे भी मिनिमम देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको करना चाहिए, ये मैंने ही छोड़ दिया। ये आपको करना चाहिए, ये मैचिंग, मतलब एक दो भी अब मैच कर लेते हो तो ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको करना चाहिए। ठीक है, ये सही होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ अजीब ही था, छोड़ दिया। ये मैंने, मतलब बहुत लोग ये डीसी वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं जानते हैं, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये एक अच्छा चीज़ था, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ कि आप नहीं कर पाए हो, मतलब एवरेज बात कर रहा हूँ। ये भी मैं बहुत लोग गलती कराए होंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये वाला करना चाहिए था आपको, बट हर ईयर बहुत लोग मतलब भूल चुके हैं, देख के ही छोड़ देते हैं, तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये तो अच्छा था, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ये आपको करना चाहिए। फिर ये बोसोनिक, ये वाला आपको करना चाहिए, ये मतलब बहुत बार हो चुका है, मतलब आपने ऐसा एग्जाम्पल कभी ना कभी बोसोन का टू लेवल ये सब किया ही होगा, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपको करना चाहिए, ये तो हर्मिशियन है, कोई भी करेगा ये। ठीक है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं छोड़ रहा हूँ। ये वाला भी लोग गलती कर सकते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये वाला आपको करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, पता नहीं ये क्या हो गया अचानक, बट जो भी हो, मैं मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 10 क्वेश्चन मान लो कि आपको करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये शायद आ गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये भी छोड़ रहा हूँ, ये कुछ दिक्कत हो रहा है, जो भी हो, मतलब मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पार्ट बी और सी में मैंने आपको बताया था, पार्ट, अरे क्या हो रहा है? ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ दिक्कत। हाँ, तो देखिए, पार्ट बी और सी में मैंने आपको बताया था, पार्ट बी एंड पार्ट सी में मैं मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा था। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा था, तो यहाँ से यहाँ पे आपको 18 to 20, यहाँ पे भी आपको 15 to 18 के बीच लाना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम आप लेके चलो, तो यहाँ पर आपके प्लस करोगे तो 33, और यहाँ पे मैंने मतलब 1 मार्क्स के लिए उतना टाइम नहीं बचता, एंड में गलतियाँ हो जाती है, उतना दिमाग काम नहीं करता, जो लोग अगर एंड में करते हो मेरी तरह, तो मैं 1 मार्क्स एंड में करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोच लिया कि 10 आपने किए होंगे, लेकिन 3 4 गलत हुए होंगे, तो ऐसे मतलब 6 हो गया। ठीक है, तो 39 ये मैं मतलब मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ तो 35 से 40 के बीच ही रहेगा, मतलब 35 बोल रहा हूँ, मतलब बहुत कम बता बोल रहा हूँ। 35 के अपर साइड, मतलब 38, मतलब प्रिसाइसली बोल तो 38 to 40, यहाँ पर 40 प्लस भी थोड़ा, मतलब 41 ऐसा भी मान सकते हो, 38 to 41 के बीच ही रहेगा। क्योंकि एक्चुअली कि आप देखोगे, मतलब प्रीवियस ईयर जेस्ट का क्वेश्चन देखोगे तो कंपेरेटिवली ईजी था। ठीक है, स्पेशली ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो ईज़ी था,
बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, ये आपने देखा भी होगा, मतलब आपने प्रीवियस ईयर जेस्ट के PYQs देखे होंगे तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट इजी था कंपेरेटिवली, मतलब नॉर्मली जेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये जैम लेवल का बना दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो कट ऑफ पक्का ज़्यादा जाएगा। और ऑनेस्टली एक बात और बताओ, शायद आपको सुनने में उतना अच्छा ना लगे, बट ये सच है कि आपने अगर मान लीजिए कि सिर्फ कट ऑफ पढ़ किया, तो आप क्या करोगे, उसको सीवी में ऐड कर पाओगे कि हाँ मेरा जस्ट क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी चाहिए, तो मतलब सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा, आपको अंडर 100 रैंक का सोचना चाहिए, ठीक है। तो अंडर 100 रैंक के लिए तो आपको मतलब 55 प्लस है तभी शायद बन पाएगा मेरे हिसाब से, 55 प्लस हो तो शायद 55 टू 60 के बीच हो तो अंडर 100 शायद बन जाएगा इस क्वेश्चन में, मतलब शायद नहीं, मैं मोस्ट प्रोबेबली श्योर हूँ, तो इस बीच इस रैंक के बीच हो तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा इस मार्क्स के बीच, ठीक है। तो ये मतलब एक फंडा है। और मतलब बहुत लोगों का शायद बहुत कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाता है, हर दिन लग अलग सेम टाइप से काम नहीं करता, तो उसके लिए आप मतलब निराश मत होना, हो सकता है खराब हो गया, और सामने ही नेट है, एक मास एक मंथ बधी मतलब नेट है, तो नेट में अच्छा करने के लिए अभी ये सब भूल जाना चाहिए, मतलब 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा मेंटली सेटल कर लो खुद को, और फिर अच्छे से नेट के लिए लगो, क्योंकि आपको नेट में कुछ रैंक वगैरह मैटर नहीं करता, आपने अगर जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया हो तो वैसे ही अंडर 100 रैंक आएगा, ठीक है। तो मतलब ये सब देखना नहीं होता है, आपका अगर नेट का क्लियर हो तो किसी कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ले लेगा, और आपने अगर पीएचडी का इंटरव्यू दिया है तो आपको पता है शायद, क्योंकि हर मतलब इंटरव्यू में पूछता है कि आपका नेट है, यही सब पूछता है, तो आप नेट के लिए अच्छे से तैयारी करो, ये जेस्ट वगैरह भूल जाओ, ये मतलब अंडर 100 है तो ठीक है, आप खुश रहो कि हाँ ठीक है, नहीं तो आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लिया या फिर कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब मत सोचो, ये हो गया है, ये छोड़ दो, नेट के बारे में सोचो, अभी अभी 2 दिन रेस्ट ले लो और फिर नेट का अच्छे से करो, क्योंकि नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, बस यही बताना था, बाकी थैंक यू।